परीक्षित जी ने इनसे पूछा, सुखदेव जी से, क्या बोले? कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे महाराज, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश, इन दोनों वंश के जो राजा हैं उनके चरित्रों का वर्णन किया और बड़े अद्भुत अद्भुत इनके कर्म रहे, उन सब का आपने वर्णन किया। उसी वंश में महाराज यदु का प्राकट्य हुआ। यदुश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशे नावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। महाराज, उसमें जो महाराज यदु थे वो बड़े धर्मात्मा थे। उनके वंश में हमने सुना है कि भगवान से विष्णु श्रीमन नारायण ने अवतार लिया था। तो उन भगवान विष्णु के ने जो अवतार लिया था उनके वंश में हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं। विष्णु और वीर्याणि शंसनः, उन्होंने जो कर्म किए उनका हमें वर्णन कीजिए आप। अवतीर्य दुर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। ये महाराज, यदुवंश में भगवान ने जो कृष्ण रूप में अवतार लिया था, उस अवतार की आप हमें विस्तार से चर्चा कीजिए। उस अवतार में भगवान ने जो जो किया उसका हमें विस्तार से आप समझाइए, विस्तार से बताइए। तो कहा, ऐसा है, कब से मैं चरित्र तो भगवान का सुना रहे हैं, तुम्हें इससे तृप्ति नहीं हो रही है? इतनी देर से भगवान के चरित्र तो सुना रहे हैं, तुम्हें उसमें संतोष क्यों नहीं हो रहा है? महाराज क्या बोले? निवृत्त तर्षे रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। जो निवृत्त तर्ष है, जिनकी समस्त ऐषणाएं चली गई है, पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा से रहित जो सन्यासी महात्मा है जीवन मुक्त, वे भी जिनके गुणों का गान करते हैं। निवृत्त तर्षे रूपगीयमानात्, और भवौषधात्, भगवान के जो गुणगान है, भगवान के गुणों का गान करने से क्या होता है? भगवान के गुण जो है वो भवौषधात्, संसार रूपी रोग के लिए औषधि के समान है। और इतना ही नहीं, श्रोत्र मनोभिरामात्, श्रोत्र और मन, कान और मन को ये आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान के उत्तम गुण हैं। का उत्तम श्लोक गुणानुवादा, तो उत्तम श्लोक भगवान है, उनके गुणों के अनुवाद को अर्थात उनके गुणगान को श्रवण करके कौन ऐसा पुरुष होगा जो उससे उपरत हो जाए? कि कोई नहीं है कि हाँ बिना पशुघ्ना, पशुघ्न पुरुष के अलावा ऐसा संसार में कौन होगा कि जो भगवान के गुणों को सुनकर अघा जाए? तो जो सन्यासी हो अर्थात ज्ञानी हो या भवौषधा, इसमें तीन प्रकार है। जीव जो है तीन प्रकार के होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी, साधक, सिद्ध से आने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी होते हैं, साधक होते हैं और सिद्ध होते हैं। जो संसार के भी सुख भी चाहते हैं, परलोक के भी सुख चाहते हैं, उनको कहते हैं विषयी। और जो संसार के सुख नहीं चाहते हैं, केवल मुक्ति चाहते हैं, वे हो गए साधक। और जो मुक्त हो चुके हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है, उनको कहते हैं सिद्ध। तो विषयी, साधक, सिद्ध से आने त्रिविध जीव जग वेद बखाने, तीन प्रकार के जीव हैं। और इनके अलावा चौथे भी होते हैं पामर, जो बस चारवाक लोग जिन्हें कह सकते हैं आप। इनके लिए बस खाओ पियो मौज करो, और कोई परलोक लोक परलोक सुधारना उनके लिए कुछ नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जीवन मुक्त हो, वे भी भगवान के गुणों का गान करते हैं, साधक भी करते हैं, विषयी भी करते हैं। सुनई विमुक्त बिरतु अर विषयी लहई भगति गति संपत्ति नहीं। तो जो विषयी, साधक, सिद्ध तीन है ना, तो तीनों को क्या फल मिलता है? सुनई विमुक्त, एक तो विमुक्त हो गया। विषयी, सुनई विमुक्त, विषयी, अरे तो विमुक्त सुनेगा तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। विषयी सुनेगा तो उसको इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होगी, और साधक सुनेगा तो उसको गति की प्राप्ति होगी, सदगति की प्राप्ति होगी। सुनई विमुक्त विषय अरे विरक्त अरु विषयी
लहई भगति गति संपत्ति नहीं। तो महाराज जो पशुघ्न पुरुष हैं उनको छोड़कर ऐसा संसार में कौन होगा कि जिनको भगवान के गुणों का गान अच्छा न लगता हो। पशुघ्न किसे कहते हैं? पशुघ्न कहते हैं पशु हंती थी पशुघ्न, जो पशु को मारने वाले हैं वे पशुघ्न। कसाई, कसाई लोग को छोड़कर भगवान के गुणगान किसे अच्छे नहीं लगेंगे। और दूसरा, पशुओं को जिसके द्वारा मारा जाता है वो बांस का डंडा, वो भी नीरस है। तो जो बांस के डंडे जैसे जो लोग हैं जिनका हृदय कठोर है उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरा एक अर्थ होता है अपशु। अपशु कहते हैं आत्मा को। निर्गतः शोको यस्मात् सह अपशु आत्मा तम हंती थी अपशुघ्नः। तो जो आत्महत्यारे हैं, ऐसे आत्महत्यारों को छोड़कर ऐसा कौन होगा संसार में कि जिनको आपकी कथा अच्छी ना लगती हो। तो महाराज बोले अच्छा कि ठीक है, पर तुम बताओ तुम्हारी ये कृष्ण चरित्र सुनने में इतनी रुचि क्यों हो रही है? कि बोले पिता महा में समरे मरंजे देवव्रतात्यादि रथे स्तिमिंगिनैः दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत् प्लवाः। अरे द्रोण भीष्म इत्यादि जितने भी जो बड़े बड़े मकर जैसे थे, और रण नदी में हमारे पितामह जो थे, जो अर्जुन आदि पांडव जो थे, इतने सारे योद्धा इनके सामने लड़ने के लिए आए थे, मगर जिनकी सहायता से ये उस कौरव सैन्य को, है ना, कौरव सेना क्या थी? सागर था। उस कौरव सैन्य रूपी सागर को जिन्होंने बछड़े के खुर के समान पार कर लिया, जिसकी कृपा से वे श्री कृष्णचंद्र है। कहा अच्छा कि हाँ, उन्हीं की सहायता से हमारे पूर्वजों ने, पांडवों ने कौरवों को जीता है, भगवान कृष्ण की सहायता से ही जीता है। ठीक है, तुम्हारे पूर्वजों ने जीता, मगर तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा कोई संबंध है उनसे? बोले हाँ महाराज मेरा भी है। तो क्या है? तो बोले द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टम इदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिंगतयात चक्रो मातुश्च मे यह शरणं गतायाः। महाराज मेरा तो उनका जन्म लेने के पहले से संबंध है। क्या संबंध है? कि मैं जब अपनी माता के गर्भ में था उस समय अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और मैं उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से दग्ध ही एक प्रकार से हो चुका था। उस समय जो मेरी माँ के उदर में आग प्रविष्ट हो गए और चक्र और गदा लेकर मेरी ओर चारों ओर घूमते रहे और मेरी रक्षा करते रहे, गर्भ में ही उन्होंने मेरी रक्षा की। तो मेरा तो ये जीवन ही श्री कृष्ण ने दिया हुआ है, तो मेरा उनके प्रति प्रेम न हो कैसे संभव है? तो मेरा शरीर तो नष्ट ही हो चुका था और मैं एकमात्र पांडवों का बीज था। संतान बीजम कुरु पांडवानां, पांडवों का वंश चलाने वाला मैं एक ही था। सब नष्ट हो चुके थे, सारी कौरव पांडव सब जितने थे उन लोगों के संतान सब नष्ट हो चुके थे। तो वंश चलाने वाला कोई नहीं बचा था, केवल अभिमन्यु के पुत्र ये बचे थे उत्तरा के गर्भ में। तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर इनकी रक्षा की। का इसलिए महाराज मैं उनसे कृष्ण के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। अच्छा, और हमने ये भी सुना है कि जो संकर्षण भगवान है उन्होंने माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था, तो वो देवकी माता के गर्भ से उनके गर्भ में कैसे चले गए? एक गर्भ दूसरे गर्भ में कैसे चला जाता है? तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, और भगवान कारागार में प्रकट हुए थे, फिर वहाँ से अपने माता पिता को छोड़कर वे गोकुल में क्यों चले गए? वहाँ जाकर उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की और किस प्रकार उन्होंने गोपियों को, बाल बालों को, गौओं को, गोकुल वासियों को किस प्रकार सुख दिया। और हमने सुना है कि कंस तो उनके मामा थे। मामा तो बड़े अच्छे होते हैं, डबल माँ, एक माँ नहीं दो माँ। तो मामा तो बहुत प्रेम करते हैं अपने भांजों से। तो हमने सुना है कि इन्होंने अपने मामा को ही मार डाला। तो उनके मामा ने कौन सा अपराध किया था, किसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उनको मार दिया? मामा
ऐसा है, एक बार एक बंदर किसी जगह पानी पीने के लिए गया। वैशाख का महीना था। जैसे पानी पीने गया तो छलांग तो लगा दी, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद बाहर नहीं आ सका। बाहर कैसे आए? उछल के बाहर नहीं आ पा रहा था पानी के कारण, पकड़ने का कोई स्थान नहीं था। उसी समय क्या हुआ, एक बकरा आया। वो बकरा वहाँ पानी पीने के लिए आया तो बंदर उलझा, तो उसको देखा इसने, बकरे ने। तो बकरा बोला, अरे बंदर मामा, आप क्या कर रहे हो पानी में? तो बंदर बोला, अरे भांजे, यहाँ देखो कितना मधुर जल है, बहुत ही मधुर जल है, तुम आओ यहाँ पियो, बहुत सुंदर जल है। अच्छा, हाँ हाँ आओ भांजे, हाँ मामा जी मैं आ रहा हूँ करके वो बकरा जैसे अंदर गया पानी पीने के लिए थोड़ा, तो उसका पैर फिसल गया, वो भी नीचे गया। अब नीचे गया तब बंदर मामा छलांग लगा, उससे बैठ गए, उससे बैठ के छलांग लगा के बाहर आ गए। बाहर आ गए तो बकरा बोला कि अरे मामा कहाँ जा रहे हो, मुझे तो निकालो। तो तुम जाओ जहन्नुम में, हम तो बाहर निकलना था। तो कलयुग में ऐसे मामा आ गए हैं कि वो आप लोगों को डुबा देंगे और खुद बाहर निकल जाएंगे, पता ना। तो ये ऐसे दुष्ट मामा भी है, अच्छे मामा होते हैं बहुत। का हमने सुना है कि अपने मामा को उन्होंने मार दिया, और किस प्रकार उन्होंने और सारी लीलाएं की, किस प्रकार युद्ध हुआ, और किस प्रकार उन्होंने द्वारका पर भगवान वहाँ द्वारका में निवास किया, और किस प्रकार उन्होंने अपनी इस लौकिक लीला को समाप्त किया। और भी भगवान ने जो दिव्य दिव्य लीलाएं की हो, गोपियों को किस प्रकार प्रेम दिया, ये जितनी भी लीलाएं हैं, तो प्रभु हम ये सब भगवान की लीलाएं सुनना चाहते हैं, आप विस्तार से हमको उसका वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी? तुम इतने दिन से बिना खाए पिए बैठे हो, तुम्हें भूख लगी हो तो भोजन कर लो थोड़ा, फिर कथा करेंगे। तो परीक्षित जी क्या बोले, नैषाति दुस्सहाक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्बोजच्युतं हरिकथामृतम्। हे महाराज, आप भूख की बात कर रहे हैं, मुझे प्यास भी नहीं लगी है। ये भूख प्यास बड़ी कठिन होती है। कि मैंने तो पानी भी छोड़ दिया है, आप भोजन की बात कर रहे हैं, मैंने तो पानी तक छोड़ दिया है। क्यों क्यों? आपके मुख रूपी कमल से ये जो अमृत की वर्षा हो रही है, मैं उसका पान करके अघा नहीं रहा हूँ। इस अमृत का पान करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मुझे तो बस आप ही अमृत पिलाते रहिए, मुझे इस संसार के भूख प्यास से मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये भूख प्यास बहुत कठिन है, कि इसी कारण तो मैं दंड भोग रहा हूँ। भूख प्यास नहीं तो मुझे शाप दिलाया। जो ऋषि के आश्रम में गया था तो भूखा प्यासा ही तो था राजा। भूख प्यास से जाकर था, पानी मांगा नहीं मिला, इसलिए उसने सब टाल दिया कि भूख प्यास नहीं थी, इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। और अब फिर वही भूख प्यास के मैंने छोड़ दिया। ये भूख प्यास नहीं छूटती, बड़ी कठिन है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी भूख बड़ी कष्टदायी है। एक प्रसंग आता है, जो गांधारी भी थी, वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुई थी। जब महाभारत के युद्ध में उसके सारे पुत्र मर गए, तो एक बार उसने खाना पीना छोड़ दिया कि मेरे पुत्र सब मर गए, अब मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा, बहुत लोगों ने समझाया, नहीं मानी। मुझे ले चलो मेरे पुत्रों के पास। तो उसके पुत्रों के शव के पास ले जाया गया। पुत्रों के शव के पास बैठकर बहुत रोई, दिन भर रोती रही। सब लोगों ने कहा चलो महल में, तो नहीं मैं यहीं रहूंगी, कुछ खा पी लो, तो नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी। अंत में भगवान कृष्ण ने भी समझाया कि बुआ जी कुछ खा लो। नहीं, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी। बहुत समझाया कि खा लो कुछ, नहीं, ठीक है। भगवान कृष्ण भी चले गए, वो अकेली रही। सब पुत्रों की लाश पड़ी हुई है, बीच में वो रो रही है। फिर क्या हुआ, रात को उसको बड़ी जोरों की भूख लगी। इतनी जोरों की भूख लगी,
अब क्या करें, कोई दासी भी नहीं साथ में, किसको पुकारे। आंखों में पट्टी, बहुत हाथ ऐसे ऐसे करके देखा कुछ मिल जाए खाने को, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला तो उसने अपनी आंख की पट्टी ऊंची करके देखा कुछ मिल जाए खाने को। आसपास दृष्टि दे डाली, कुछ नहीं मिला। उसमें बेर लगे थे तो वहां गई, वहां जाकर बेर तोड़ने लगी तो बेर थोड़े ऊंचे लगे थे, इसके हाथ नहीं पहुंच पाया। उछल उछल कर तोड़ना चाहा मगर नहीं, एक भी हाथ में आया। अब क्या करें, तो उसके पुत्रों की लाश आसपास पड़ी थी। तो उससे पुत्रों की वो चढ़ने का साधन भी नहीं था, अपने पुत्रों की लाश को घसीट कर लाई और एक के ऊपर एक रखा और उस पर चढ़कर वो फल तोड़ने लगी। जैसे फल तोड़कर मुंह में डालने लगी, उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। क्यों बुआ जी, भूख नहीं लगी थी ना आपको? तो जैसे कृष्ण को देखा था आप पका हो रही है। और फिर क्या बोली गांधारी? वो बोली वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवितम। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवितम। वासुदेव, बुढ़ापा बहुत कष्टदायी है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवितम। और बुढ़ापे में भी यदि धन संपत्ति आपके पास हो तो सब लोग सेवा करेंगे, अगर धन संपत्ति आपके पास नहीं रही तो कोई नहीं पूछेगा, है ना। जब तक संपत्ति रहती तब तक लोग पूछते हैं, संपत्ति गई तो कोई पूछने वाला नहीं। तो और बुढ़ापा आ गया और धन भी यदि नहीं है तो और कष्ट। और पुत्र शोकम महाकष्टम। और बुढ़ापे में भी यदि धन भी ना हो मगर संतान हो, पुत्र हो, अपनी संतान हो तो माता पिता की सेवा करें। मगर बुढ़ापे में धन भी नष्ट हो जाए, संतान भी नष्ट हो जाए तो उसको कितना भारी दुख होता है। तो मैं द्रौपदी, ये गांधारी कह रही है बुढ़ी तो हो ही गई, मेरी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई, दुर्योधन की जितनी संपत्ति थी वो सारी नष्ट हो गई, और मेरे संतान जो वो सबके सब मर गए। तो इससे बड़ा कष्ट कौन होगा? कष्टदायी चीज़ क्या होगी कि बुढ़ापे में संतान मर जाए। मगर ये सब जो कष्टदायी तो है, मगर आज मैंने जाना कि हे वासुदेव कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। ये सब कष्टदायी तो है, पर आज मैंने जाना कि सबसे ज्यादा कष्टदायी कोई चीज है तो वो है भूख। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवितम। पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। ये भूख आज मैंने देख लिया कि देखो मुझे अपने पुत्रों की लाश खींचकर उसके ऊपर चढ़कर मुझे बेर खाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये भूख बहुत ही कठिन, बहुत ही दुखदायी है, सबको लगती है, रोज लगती है। सुबह खाओ फिर शाम को लगेगी, चबर चबर करते रहो तो भी लगेगी। कई लोग होते ना दिन भर चालू, सुबह नाश्ता खाएंगे, फिर भोजन करेंगे, फिर शाम को भी चाहिए नाश्ते में बिस्कुट चाहिए, और रात को भी खाते रहते हैं। ये कभी पूर्ण नहीं होते। जामाता जठरम जाया जात वेदो जलाशया पूरिता नेव पूर्यन्ते जकारा पंच दुर्भरा। एक जमाई जे छे जकार ज से शुरू होने वाली चीजें कभी भरती नहीं है, उनको जितना ही देते जाओ और लाओ। एक जामाता जमाई, दूसरा जठर, पेट में इतना डालते जाओ, सुबह खाया शाम को फिर जाया पत्नी, साड़ी दिलाई, एक महीने बाद फिर वो नहीं आई तो ये लाओ, फिर लाओ, ये लाओ, नहीं दिलाए तो जाया। जात वेद जलाशय, जात वेद अग्नि को कहते हैं, अग्नि में जितना डालो फिर सब स्वाहा होता जाता है। जलाशय में जितना ही पानी आता जाता सब उसमें भरता जाता है। तो जकारा पंच दुर्भरा, उसमें जठर भी है, ये कभी भरता नहीं है। तो महाराज ये भूख प्यास बहुत कठिन है, मगर मैंने इनका भी त्याग कर दिया है। मुझे भूख प्यास की ओर मेरी दृष्टि ही नहीं गई है। मैं तो बस आपके मुखारविंद से कथा का पान करना चाहता हूँ। अब सोचिए, ऐसे जब परीक्षित जैसे श्रोता हो, सुनने की जितनी इच्छा लालायित हो तब सुना, एक मजा आता है। वो देखने लगे कब 6 बज रहे हैं, कब 6:30 बज गए, कहाँ से सुनाने का आनंद आएगा, है ना। प्रेम से घड़ी देखे बिना एकदम आनंद से कथा का श्रवण करो तो आनंद आता है।
अब उन्हें कहा ठीक है। सुखदेव जी ने कहा सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकीरति। हे राजर्षि सत्तम, आपकी जो बुद्धि है ये बहुत उत्तम है, क्योंकि आपकी भगवान की कथा सुनने में आपकी निष्ठा हो गई है। आपकी जो बुद्धि है निश्चयात्मिका, आपकी बुद्धि ने जो निश्चय किया है बहुत उत्तम है। भगवान की कथा का श्रवण किन किन को पवित्र करता है? तो कहा वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृं तत्पाद सलिलं यथा। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। किन किन को? कहा कि उनके पाद सलील, भगवान का पाद सलील जो है गंगा, तो जिस प्रकार गंगा जी 3 को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी 3 को पवित्र करती है। किन किन को गंगा जी ने पवित्र किया? कि जो गंगा जी को लाया भगीरथ, और किनके लिए लाया? सगर के जो पुत्र भस्म हो चुके थे 60,000, उनके लिए। तो जो लाया वो भी तर गया, जिसके लिए लाए वो भी तर गए, और आज तक जो भी गंगा जी में डुबकी लगाता है वे सब तर जाते हैं। तो इसी प्रकार आपकी जो कथा है वो भी 3 लोगों को तारती है। कौन कौन? कि जो आपकी कथा कहता है, दूसरा जो आपकी कथा सुनता है, और तीसरा जो आपकी कथा करवाता है। तो 3 लोगों को पवित्र करती है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम, वक्ता को, श्रोता को, पूछने वाले को, सबको जिस प्रकार गंगा जी पवित्र करती है, इसी प्रकार जो भागवत कथा करता है वो भी पवित्र हो जाता है, जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है, जो प्रश्न पूछता है, जो करवाता है, ये सब पवित्र हो जाते हैं, वे सब मुक्ति के भागी हो जाता है। फिर महाराज आप बताइए कि भगवान ने जन्म क्यों लिया था? तो बोले भूमे तृप्तनृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। ये पृथ्वी जो है दुष्ट राजाओं के द्वारा पीड़ित हो चुकी थी। बहुत सारे दैत्य राजा के रूप में आकर इसको पीड़ा पहुंचा रहे थे। तब ये पृथ्वी इनके भार से आक्रांत होकर ब्रह्मा की शरण में गई। तो दैत्य लोग राजा के रूप में आ गए थे, पृथ्वी को पीड़ा पहुंचा रहे थे। जो सतयुग के दैत्य थे वे ही त्रेता में राक्षस बने, और जो त्रेता के राक्षस थे वे ही द्वापर में राजा बने। कौन कौन? देखिए, सतयुग में जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जो थे वो दैत्य थे, दैत्य थे ना, दैत्य कुल में दीति के पुत्र दैत्य। और वही दूसरे जन्म में राक्षस बने रावण कुंभकर्ण, और वही द्वापर में राजा बने। कौन राजा बने? शिशुपाल, दंतवक्त्र, और भी बहुत सारे राजा हैं। यही नहीं, ये कंस है, दुर्योधन है, बाणासुर है, पौंड्रक है, जरासंध है, बहुत सारे ऐसे राजागण जो दैत्य लोग राजा के वेश में आ गए, राज कर रहे थे। तो इनके कारण पृथ्वी पीड़ित हो गई और ब्रह्मा जी की शरण में गई। कैसा, क्या बनकर गई? तो कहा गौर भूत्वा श्रमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभोः उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समवोचत। गाय का वेश बनाकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और अपना सारा दुख उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया। करुण क्रंदन करती हुई बहुत रोई पृथ्वी जो है, गाय का वेश बनाकर आंखों में आंसू लिए ब्रह्मा जी से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रभु बचाइए, दुष्ट राजा लोग मेरे ऊपर बोझ रूप हो रहे हैं। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, मुझे गिरि सरी सिंधु इनका भार नहीं है, पर्वत का मुझे भार नहीं है, नदियों का भार नहीं है, मगर जो परद्रोही है उसका भार मुझे सहन नहीं होता है। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जिन्हीं एक परद्रोही। तो और गाय का वेश बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई। क्या वो मानस में भी आता है, सुर मुनि गंधर्वा मिलिके सर्वा गे बिरंच के लोका
संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मुँह कहूँ कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। धरनी धरऊ मन धीर कह बिरंची हरिपद सुमिरू। जाने जन की पीर प्रभु भंजी दारुण विपति। ये गायक देवताओं के साथ गाय का वेश बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई, आंखों में आंसू लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिनकी तुम दासी हो उनकी शरण में जाओ, वही सबका उद्धार करेंगे। वो सब भक्तों की पीड़ा को जानते हैं। तब वहाँ सबने एकत्रित होकर भगवान की स्तुति प्रारंभ की और उनकी स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। यहाँ तो आता है, तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकविं पुरुषं पुरुषसूक्तेनोपतस्थे समाहितः। ब्रह्मादि देवता सब वहाँ से क्षीर सागर में गए, किनारे गए। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान विष्णु की श्रीमन्नारायण की स्तुति की, उनको पुकारा और पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति की। जो पुरुष सूक्त आप सुनते हैं ना, सहस्र श्री रेखा गुरुख सहस्राक्ष सहस्रपात, ये पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की और भी बहुत सारी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और वहाँ आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने सबको सांत्वना दी। उस आकाशवाणी का अर्थ सब लोग नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी सब समझे। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, देवताओं को समझाया कि जाओ, भगवान ने आश्वासन दिया है, मैं अवतार लूँगा और दुष्ट कंस आदि जितने दूसरे राजा हैं उन सब का मैं संहार करूँगा, धर्म की स्थापना करूँगा और भी बहुत सारे कार्य करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि जाओ देवी, प्रभु ने आश्वासन दिया है, तुम्हारा कल्याण होगा। देवताओं से भी कहा, तुम सब लोग जाओ, भगवान की सहायता करना, तुम ग्वाले बन जाओ, उनकी सहायता करो और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब लोग वहाँ चले जाओ। इतना ही नहीं, और भगवान जो श्री कृष्ण हैं वे साक्षात वसुदेव जी और देवकी जी को निमित्त बनाकर भगवान वहाँ प्रकट होंगे। तुम सब लोग ही उनकी सहायता के लिए जाइए। जितनी भी सुर स्त्रियाँ हैं वे सब भी वहाँ जाए और भगवान के जो परम सेवक हैं शेषनाग, वे भी भगवान के हित करने के लिए भगवान के बड़े भाई के रूप में वे अवतार लेंगे। और ये जो विष्णु की माया है भगवती, सारा जगत जिससे आवृत है, वो विष्णु माया भी वहाँ भगवान का हित करने के लिए अवतार लेगी। और इस प्रकार आप सब लोग जाइए, अब आप सबका कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सब के सब लोग वहाँ से चले गए।